प्यारे विद्यार्थियों, आज हम निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि संत कबीरदास जी के पद संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे का अध्ययन करेंगे। यह पद राग गौड़ी में है। इसमें कबीर ने ज्ञान को आंधी के रूपक में समझाया है। पूरी कविता में, पूरे पद में सांगरूपक अलंकार का प्रयोग किया है। संत कबीर कहते हैं, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। हे संतों, हे मेरे भाइयों, ज्ञान की आंधी आई मेरी चेतना में। ज्ञान की आंधी आई, यहाँ पर ज्ञान को आंधी का रूप दिया है, अर्थात आंधी रूपी ज्ञान मेरी चेतना में प्रवेश किया। आंधी रूपी ज्ञान आया। जैसे आंधी बड़ी तीव्रता से आती है, उसी तीव्रता से ज्ञान का प्रादुर्भाव या प्रवेश मेरी चेतना में हुआ। संतों भाई ज्ञान की आंधी आई। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। टाटी का अर्थ होता है पर्दा। प्राचीन काल में लोग अपने घरों में दरिद्रता के कारण, गरीबी के कारण मुख्य द्वार पर लकड़ी के या लोहे के द्वार नहीं लगवा पाते थे। वो लोग पर्दे लगा लेते थे द्वार के ऊपर, उसे बोलते थे टाटी, एक तरह का पर्दा। कहते हैं ज्ञान की आंधी जब आती है मनुष्य की चेतना में, तो भ्रम के जो पर्दे होते हैं वो सब उड़ जाते हैं। भ्रम के पर्दे जो हैं वो सब उड़ गए। माया जो है वो उन भ्रम के पर्दों को बांध करके नहीं रख सकी। अर्थ इतना है कि जैसे आंधी आती है तो घर के द्वार पर बंधे हुए जो पर्दे होते हैं वो उड़ जाते हैं। किसी भी प्रकार की रस्सी जो है वो उस पर्दे को बांध करके नहीं रख सकती, क्योंकि आंधी इतनी तीव्र होती है कि उन पर्दों को उड़ा देती है। उसी प्रकार से कबीर कहते हैं कि जब व्यक्ति की चेतना में ज्ञान का प्रवेश होता है तो माया ने जितने भी भ्रम पैदा कर रखे हैं वो सारे भ्रम नष्ट हो जाते हैं। जैसे आंधी के आने पर रस्सियों से बंधे हुए पर्दे जो होते हैं वो उड़ जाते हैं, रस्सियां जो है वो उन पर्दों को बांध के नहीं रख पाती। उसी प्रकार से ज्ञान के प्रवेश होने पर, ज्ञान के उत्पन्न होने पर, जैसे ही मनुष्य की चेतना में ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है, वैसे ही माया जनित जितने भी भ्रम होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो कबीर कहते हैं कि ज्ञान की जब आंधी आई तो भ्रम के जो पर्दे थे वो सब उड़ गए। माया रूपी रस्सियां जो थी वो उसे बांध करके नहीं रख सकी। हित चित की द्वे थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। विद्यार्थियों, यहाँ पर हित का अर्थ है स्वार्थ, चित्त का अर्थ है अहंकार, द्वे का अर्थ है दो, थूनी का अर्थ है स्तंभ या खंबा। प्राचीन काल में लोग घरों की छतों को सहारा देने के लिए टेक लगाते थे, एक तरह का खंबा लगाते थे, नीचे धरती में गाड़ते थे और वो छत से जाकर के छूता था, छत को संभाले रखता था, गिरने नहीं देता था। उसको थूनी बोलते थे। एक तरह से हम खंबा कह सकते हैं आज की भाषा में। और बलिंडा शब्द का भी यहाँ प्रयोग हुआ है। तो बलिंडे का अर्थ होता है छत के अंदर लगी हुई लकड़ी की छोटी छोटी बल्लियाँ, उनको कबीर ने यहाँ बलिंडा कहा है। कबीर कहते हैं कि जब ज्ञान की आंधी आई तो छत को सहारा देने के लिए लगाए गए जो स्तंभ थे, लगाए गए जो खंबे थे दो, वो दोनों खंबे टूट गए। हित चित्त का अर्थ यहाँ मैंने पहले ही बताया आपको, स्वार्थ और अहंकार। कबीर कहते हैं स्वार्थ और अहंकार के जो दो खंबे थे, जिसने छत को सहारा दे रखा था, वो स्वार्थ और अहंकार के दोनों खंबे आंधी के आने पर गिर गए। मोह बलिंडा टूटा, और मोह रूपी बलिंडा जो था वो भी टूट गया। अर्थात जब छत को सहारा देने वाले स्तंभ ही गिर जाते हैं तो उन स्तंभों पर आश्रित जो बलिंडे होते हैं, जो बल्लियाँ होती हैं, वो भी नहीं टिक पाती हैं। तो कबीर के कहने का आशय ये है कि जब स्वार्थ और अहंकार व्यक्ति की चेतना से नष्ट हो जाता है तो उसके बाद में मोह भी नष्ट हो जाता है, क्योंकि स्वार्थ और अहंकार के कारण ही मोह पैदा होता है। इसको हम क्रमशः समझ सकते हैं कि माया जो है उससे भ्रम पैदा होते हैं। ज्ञान के आने पर माया नष्ट हो जाती है, तो माया के नष्ट होने पर माया के द्वारा उत्पन्न किए गए भ्रम भी नष्ट हो जाते हैं। और जब ये भ्रम नष्ट हो जाते हैं तो स्वार्थ और अहंकार जो दो मूल दुर्गुण हैं, ये दोनों भी नष्ट हो जाते हैं और इन दोनों से उत्पन्न होता है मोह। तो यह मोह भी
जब हित और चित्त, स्वार्थ और अहंकार ही नष्ट हो गए तो उससे उत्पन्न हुआ मोह भी नष्ट हो जाता है, क्योंकि मोह जो है वो स्वार्थ और अहंकार की ही उपज है। तो कबीर कहते हैं कि जब ज्ञान की आंधी आई तो भ्रम के पर्दे जो थे वो उड़ गए, माया रूपी रस्सियां उन भ्रम के पर्दों को बांध के नहीं रख सकी। स्वार्थ और अहंकार के जो दो खंभे थे वो भी गिर गए और मोह का बलिंडा जो था वो भी टूट गया। तृष्णा छान पड़ी घर ऊपर, कुबुद्धि का भांडा फूटा। तृष्णा का मतलब होता है वासना, इच्छा। छाननी का मतलब होता है छत। कुबुद्धि का मतलब है बुरी बुद्धि, दुर्बुद्धि। भांडा कहते हैं बर्तन को। कबीर कहते हैं कि जब स्वार्थ और अहंकार की दो थूनियाँ गिर गई, दो खंभे गिर गए, मोह की बलिंडे और बल्लियाँ टूट गई, तो फिर छत कैसे टिक सकती थी। तो वासना रूपी जो छत थी वो भी घर के ऊपर आकर के गिर गई, यानी कि वासना की छत गिर गई। और घर के अंदर नीचे रखे हुए जो मिट्टी के बर्तन थे, जैसे कोई छत गिर जाए तो घर के नीचे रखे हुए, घर के भीतर रखे हुए जो बर्तन होते हैं वो टूट जाते हैं। उसी प्रकार से कबीर कहते हैं कि वासना रूपी छत जब घर पर गिरी तो घर के अंदर रखे हुए दुर्बुद्धि के जो भांडे थे वो फूट गए। कहने का आशय ये है कि जब वासना नष्ट होती है, तृष्णा नष्ट हो जाती है, तो तृष्णा से उत्पन्न हुई बुरी बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। जिस तरह से छत के गिरने पर घर के अंदर रखे हुए मिट्टी के बर्तन जो है वो टूट जाते हैं, नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार से वासना के नष्ट होने पर, वासना से पैदा हुई दुर्बुद्धि जो है वो भी नष्ट हो जाती है। तो कबीर कहते हैं तृष्णा रूपी छत जो है वो घर के ऊपर गिर गई और दुर्बुद्धि रूपी भांडा जो था वो फूट गया। जोग जुगती कर संतों बांधी, निर्चु चुए न पानी। निर्चु का अर्थ है एक बूंद, चूहे का मतलब होता है चूना, बहना, पानी का मतलब है जल। जोग युक्ति का मतलब है, दो अर्थ हैं यहाँ पर, योग की युक्तियाँ यानी जोड़ने के तरकीब, और दूसरा अर्थ है योग में बताई गई पद्धतियाँ। संतों ने फिर इस छत को कैसे बांधा उसके बारे में कबीर बताते हैं कि योग की युक्तियों से, जोड़ने की तरकीब से छत को अच्छे तरीके से कस करके जोड़ा गया, बांधा गया। जोड़ने की जो तरकीब है, जोड़ने की जो पद्धति है, उस पद्धति का प्रयोग करते हुए छत को अच्छी तरह से कस करके बांधा गया। इतना कस के बांधा गया कि अब बारिश भी हो जाए तो एक बूंद पानी भी उसमें चोएगा नहीं, बहेगा नहीं। जोड़ने की तरकीब से इस छत को बड़ा कस करके बांधा गया, इतना कस करके बांधा गया कि एक बूंद पानी भी इस छत से बहता नहीं है, चूता नहीं है। दूसरा आशय क्या हो जाएगा कि इस शरीर रूपी छत को कैसे बांधा गया उसके बारे में कबीर कहते हैं कि योग की जितनी भी पद्धतियां हैं उनका प्रयोग किया जाए। आसन है, ध्यान है, धारणा है, यम नियम है, प्राणायाम है, इन सब का यदि प्रयोग किया जाए तो शरीर अच्छे से बंध जाता है, मन भी अच्छे से बंध जाता है, तो उसमें वासना की एक बूंद भी फिर प्रवेश नहीं कर सकती। यदि योग की युक्तियों का प्रयोग किया जाए, योग में बताई गई पद्धतियों का अनुसरण किया जाए, तो शरीर और मन के भीतर एक बूंद जल भी, एक बूंद जल का मतलब है यहाँ पर वासना की एक बूंद भी प्रवेश नहीं कर सकती चेतना के अंदर। यदि योग की विविध पद्धतियों का प्रयोग किया जाए उससे मन को बहुत ऊपर उठाया जा सकता है। तो योग की युक्तियों का प्रयोग करके इस शरीर और मन को बांधा गया, जिससे एक बूंद जल अर्थात एक थोड़ी सी भी वासना इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। कूड़ कपट काया का निक्ष्या, हरि की गति जब जानी। कूड़ का यहाँ दो अर्थ है। कूड़ का अर्थ है कूड़ा, कचरा, और दूसरा अर्थ कूड़ का अर्थ है झूठ। कबीर कहते हैं कि इस शरीर के अंदर, शरीर को यहाँ एक झोंपड़ी के रूप में, घर के रूप में बताया, इस शरीर के अंदर जो भी कूड़ था, कूड़ा कचरा था, जो भी कपट था, वो सब बाहर, निक्ष्या का मतलब था निकल जाना, निक्ष्या का अर्थ है निकल जाना। कूड़ और कपट जो था, असत्य और कपट जो था, कूड़ा और कचरा जो था इस शरीर में, जो कि असत्य के रूप में भी है, जो कपट के रूप में भी है, वो सब इस शरीर से निकल गया। हरि की गति जब जानी, जब मैंने परमात्मा की गति, उसकी महिमा, उसकी शक्ति, उसके सामर्थ्य को जाना, तो सारा कूड़ कपट मेरी काया से निकल गया, मेरे मन से निकल गया। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना। आंधी के बाद में, पीछे का मतलब बाद में, आंधी आई उसके बाद में जब बादलों से जल बरसा, बूठा का मतलब बरसना, आंधी के बाद में जो जल की वर्षा हुई, प्रेम हरिजन भीना, भीना का मतलब भीग जाना, उसमें हरिजन शब्द का अर्थ है भक्त, ईश्वर के भक्त।
तो ज्ञान की आंधी के बाद जो प्रभु के प्रेम का जल बरसा, तो उस प्रेम के जल में भगवान के जो भक्त थे वो सब भीग गए। प्रेम हरिजन भीना, भीना का मतलब भीग जाना। आंधी, ज्ञान की आंधी के बाद जो प्रेम की वर्षा परमात्मा ने की, उस प्रेम की वर्षा में हरि के जन जो थे, भगवान के भक्त जो थे, वो भीग गए। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम क्षीणा। कबीर कहते हैं जिस तरह से भान का अर्थ होता है सूर्य, तम का अर्थ होता है अंधेरा, क्षीणा का मतलब क्षीण हो जाना, कम हो जाना। कबीर कहते हैं जिस तरह से सूर्योदय होने पर, सूर्य के प्रकट होने पर अंधेरा जो है वो क्षीण होने लगता है, नष्ट होने लगता है, उसी प्रकार से ज्ञान के उदय होने पर अंधकार रूपी अज्ञान जो था वो नष्ट होने लगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, पूरे पद के अंदर सांगरूपक अलंकार का प्रयोग है, क्योंकि आप देखेंगे कि ज्ञान को आंधी का रूप दिया गया है, भ्रम को टाटी का रूप दिया गया है, और हित और चित्त को दो थूनियों का रूप दिया गया है, मोह को बलिंडे का रूप दिया गया है, तृष्णा को छानी का रूप दिया, बुद्धि को भांडे का रूप दिया गया है, और कचरे को जो है वह कपट कहा गया है, और ज्ञान जो है वो आपको पता ही है सूर्य का प्रतीक है, अंधकार जो है वो अज्ञान का प्रतीक है। इस तरह से पूरे के पूरे छंद में सांगरूपक अलंकार का प्रयोग है। भाषा जो है वो प्रतीकात्मक भी है, यौगिक शब्दावली का भी प्रयोग किया है कबीर ने। पद गेय शैली है, भाषा ब्रज है, और प्रभु के प्रेम के उपरांत भक्त जो है उसके प्रेम से आप्लावित हो जाता है, इसकी ओर भी इशारा कबीर ने किया है।